हाँ जी। इनकी गवाही है कि ब्रदर को पिछले 15 साल से ये ब्रदर ड्रिंक करते थे, छोड़ना चाहते थे पर छोड़ पा रहे थे। और इनकी वाइफ को पिछले 10 साल से स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम थी जो इनकी पूरी बॉडी पर फैल चुकी थी। आपके द्वारा इन ब्रदर की प्रोफेसी हुई, प्रोफेसी के बाद इन ब्रदर की ड्रिंक छूट चुकी है, इनकी वाइफ अपनी स्किन एलर्जी से फ्री हो चुके हैं। ये परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। जो ताड़ी बजाओ। हाँ जी ब्रदर, कितने साल से आप ट्रेन किया करते थे? 15 साल। 15 साल से रेगुलर आप ट्रेन करते थे। और आपके ये वाइफ हैं, इनको 10 साल से एलर्जी थी। तो आप राजपुरा चर्च आए और आप लोगों के लिए भविष्यवाणी हुई और जो जो बोला गया था वैसा वैसा हुआ है। 10 साल से ड्रिंक करते थे और भविष्यवाणी के बाद बंधन टूटा है और अब ड्रिंक छूट गई है और आपकी एलर्जी हाँ जी क्या चली गई है। जोरदार ताली बजाओ। सुन रहे हैं? एक भविष्यवाणी के द्वारा कितने बड़े चमत्कार हुए हैं। जब भविष्यवाणी हुई उसके कितने टाइम बाद आपकी ये ड्रिंक छूट गई थी और इन कितने टाइम बाद ये चंगे हो गए थे? अगले दिन से ही, अगले दिन से आप ड्रिंक छोड़ चुके थे और अगले दिन से ही 10 साल पुरानी एलर्जी भी इनकी चली गई थी। प्रॉफिट जी, ब्रदर का नाम दारा सिंह है और ये बासमा से है। हाँ। इनकी गवाही है कि इनके कानों में पिछले 2 साल से छेद था। इनको शुगर की प्रॉब्लम भी थी। हाँ। इनकी वाइफ को इविल स्पिरिट की प्रॉब्लम थी। हाँ। 12 दिसंबर को इन ब्रदर की प्रोफेसी हुई जी। प्रोफेसी के बाद इनकी वाइफ अपनी इविल स्पिरिट की प्रॉब्लम से फ्री हो चुके हैं। इन ब्रदर के कानों का छेद बंद हो चुका है और इनकी शुगर भी अब बिल्कुल नॉर्मल है। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ जी। कितने टाइम से आपके कान में प्रॉब्लम थी? 2 साल। 2 साल से। और शुगर? 2 साल। 2 साल से कान में प्रॉब्लम थी और 2 साल से ही आपको। और वाइफ को कब से प्रॉब्लम चली आ रही है ये जो इविल स्पिरिट की? 1 साल। तो जब आप लोगों की भविष्यवाणी हुई उसके बाद क्या हुआ है? अब बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। शुगर भी जा चुकी है, कान की प्रॉब्लम भी अब नहीं है और वाइफ भी बिल्कुल भले चंगे हैं। ठीक ठाक है। जोरदार ताली बजाओ। सुन रहे हैं आप लोग? शुगर का कोई बीमारी इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी है, पर परमेश्वर के पास सब बीमारियों का इलाज है। प्रॉफिट जी, सिस्टर का नाम कुलदीप कौर है जो बासमा से है। इनकी गवाही है कि इनको पिछले 5 साल से लगातार चश्मा लगा हुआ था। हाँ। स्पेक्स के बिना ये सिस्टर कोई काम नहीं कर सकते थे। जी। जनवरी में इन सिस्टर की प्रोफेसी हुई। प्रोफेसी के नेक्स्ट डे ही इनका चश्मा उतर चुका है और अब ये सिस्टर बिना स्पेक्स के काम कर सकते हैं। 5 साल से आपको ये आंखों में प्रॉब्लम थी। हाँ जी। चश्मा लगा था। हाँ जी। तो जनवरी महीने में आपकी भविष्यवाणी हुई, प्रोफेसी हुई। हाँ जी। और प्रोफेसी के कितने टाइम बाद आपकी ये स्पेक्स की जो आंखों की प्रॉब्लम थी ये जा चुकी है? दूसरे का तेल लाया से जोरदार ताली बजाओ। हालेलुया। प्रोफेसी हुई, अनॉइंटिंग ऑयल लगाया और 5 साल से जो चश्मा लगा था वो अगले 2 दिन के अंदर ही उतर गया है। हाँ जी हाँ जी आइए। प्रॉफिट जी, ब्रदर का नाम कुलदीप सिंह है और ये हरपाला से है। हाँ। इनकी गवाही है कि इनकी मैरिज को 13 साल हो गए थे। जी। इनके जितने भी बच्चे हुए थे सब बच्चे लड़कियां थी। जी। ये बेबी बॉय चाहते थे। लास्ट ईयर हरपाला मीटिंग में ब्रदर की प्रोफेसी हुई थी। हाँ। प्रोफेसी के बाद पूरे 9 महीने के बाद परमेश्वर ने इन्हें बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। ताली बजाओ, ताली बजाओ। सुनो, हरपाला मीटिंग में आप लोग पहले आए, फर्स्ट टाइम पहली बार वहां आए थे और वहां आपकी वाइफ के लिए भविष्यवाणी हुई थी और भविष्यवाणी में जो बोला गया था कि आपको परमेश्वर बेटा देगा, तो वैसा हुआ है। कितनी बेटियों के बाद अब बेटा हुआ है? 5 बेटे के बाद। जोरदार ताली बजाएं। और भविष्यवाणी के पूरे 9वें महीने हुए। आप सुन रहे हैं? हरपाला मीटिंग में इस परिवार की भविष्यवाणी हुई थी, प्रोफेसी इनके लिए हुई थी और वहां ऐसा कहा गया था कि परमेश्वर इनको बेटा देगा और पूरे 9 महीने के बाद आज आपके सामने बेटे की आशीष के साथ ही खड़े हैं। 5 बेटियों के बाद बेटा परमेश्वर ने दिया। जोरदार ताली बजाओ। परमेश्वर इनके वंश को आगे बढ़ाया है। प्रॉफिट जी, इन सिस्टर का नाम गुरप्रीत कौर है, ये पटियाला से है। इनकी गवाही है कि इन सिस्टर को पिछले 5-6 सालों से लगातार पर्सनल प्रॉब्लम थी। ये सिस्टर बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। इन्होंने विश्वास से आपसे कार्ड प्रेयर करवाई। उसके बाद ये सिस्टर अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। कितने टाइम से ये पर्सनल प्रॉब्लम थी आपको? 5-6 साल से सर, और मुझे लगातार मेडिसिन खानी पड़ती थी। हाँ। फिर मैंने लास्ट मंथ आपसे कार्ड प्रे करवाई, उससे मेरी मेडिसिन बंद है और मैं इससे जा रही हूँ। 5-6 साल से आप ऑन मेडिसिन थे? हाँ जी सर। और पर्सनल प्रॉब्लम थी? यस सर। पर जब आप चर्च आए हैं, आपने प्रार्थना करवाई है, उसके बाद अब आप कैसे हैं? और मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। पहले मैं 2 साल में लगातार पड़ी थी। अच्छा। ऑन बेड थी। ऑन बेड भी थी, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी। Yes, sir. पर जब से आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, चर्च लगातार आए हैं, प्रार्थना हुई, उसके बाद
अब मेडिसिन छूट गई है, मेडिसिन बंद हो गई सर। अब बिल्कुल ठीक है, पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, हाँ जी सर। अब तंदुरुस्त है। ताली बजाओ, परमेश्वर की महिमा करो। 5-6 साल पुरानी बीमारी इनकी दूर हो गई है। प्रॉफिट जी, इन सिस्टर का नाम नंदीप कौर है, ये चमारे पिंड से है। हाँ। इनकी गवाही इन सिस्टर को अभी पिछले 9-10 साल से लगातार पर्सनल प्रॉब्लम थी जी। ये सिस्टर बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। इन्होंने विश्वास से आपसे कार्ड प्रेयर करवाई और चर्च आते रहे। हाँ। इनकी पर्सनल प्रॉब्लम आपकी प्रार्थना के द्वारा बिल्कुल खत्म हो चुकी है। बच्चे कितने टाइम से आपको ये पर्सनल प्रॉब्लम थी? 9-10 9-10 साल हो गए थे। रेगुलर पर्सनल प्रॉब्लम रहती थी, पर जब चर्च आए हैं, खुदावंद प्रभु यीशु जी पर विश्वास किया है, प्रार्थना हुई है, उसके बाद अब आप कैसे हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गए, आप चंगे हो गए हैं। जोरदार ताली बजाओ। 9-10 साल से पर्सनल प्रॉब्लम थी, पर एक प्रार्थना के बाद ही चंगे हो गए। आइए आइए शुरू करें। प्रॉफिट जी, इन सिस्टर का नाम फरहद है और ये जम्मू एंड कश्मीर से है जी। इनकी गवाही है कि इन सिस्टर को पिछले 3 साल से स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम थी। जी। इन्होंने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया और दवाइयां खाई पर कोई असर नहीं हुआ। हाँ। ये राजपुरा चर्च आए, इनकी आपके द्वारा प्रार्थना हुई, प्रार्थना के द्वारा ये सिस्टर अपनी एलर्जी से बिल्कुल फ्री हो चुके हैं और इनकी सब रिपोर्ट्स भी अब बिल्कुल नॉर्मल है। तो सिस्टर कहाँ से हैं आप? कश्मीर कश्मीर से हैं आप। कितने टाइम से स्किन में आपको प्रॉब्लम थी? से 3 साल से। 3 साल से चमड़ी का रोग था। और क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते थे आप? कैसी प्रॉब्लम थी? आप कुछ बताएंगे उसके बारे में? सर मेरे पास फिक्स है, कुछ ना दिखाना चाहती हूँ। फिक्स भी दिखाएं और वैसे भी आप बताएं कि आपको स्किन में कैसी एलर्जी होती थी? एलर्जी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। हाँ, पिक्चर को जूम पे लो। ओह माय गॉड। अगर आप लोगों को ये बहन जातू यहाँ मिले तो इस फोटो को आप देखकर जाना। एग्जैक्ट प्रॉब्लम जो ये बता रहे हैं इनके टेस्टमनी में, इस पिक्चर के अंदर क्लियर देखी जा सकती है। इनकी प्रॉब्लम थी, पूरी स्किन ऐसे गल गई थी। हाँ, और 3 साल से रेगुलर ये प्रॉब्लम आपको चल रही थी। 24 आवर्स इचिंग रहती थी। 24 घंटे खारिश। हाँ जी। और मेडिसिन भी लिया आपने? तो बहुत ज्यादा लिए, कोई फर्क नहीं हो रहा था। जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई तो उस टाइम 19 संडे था। हाँ जी। तो फिर ऑयल मिला था और वाटर भी मिला था उस टाइम जी। तो फिर वो मैंने अप्लाई यूज किया। हाँ जी। तो फिर दवाई मतलब उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गए और कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं। ताड़ी बजाओ, महिमा करो। और फेस पे भी गांठ थी तो वो भी चली गई। अच्छा, फेस पे गांठ थी, वो भी गायब हो गई है। ताड़ी बजाओ इन 2 बड़ी गवाहियों के लिए। 3 साल से स्किन एलर्जी थी। प्रॉफिट जी, इन सिस्टर मोनिका और ये पटियाला से हैं। हाँ। इनकी गवाही है कि इनके बच्चे के सिर में पानी भर चुका था। डॉक्टर्स ने इन बच्चे को पीजीआई शिफ्ट कर दिया था और ऑपरेट के लिए कह दिया था। हाँ। पर इन सिस्टर ने विश्वास से आपसे प्रार्थना करवाई। प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने इस बच्ची को हील किया और इसके ऑपरेशन को कैंसिल किया है। तो इस बच्ची के सिर में इंफेक्शन, पानी भर गया था और पीजीआई इलाज के लिए कहा गया था, ऑपरेशन लिख दिया था। आप देख सकते हैं रिपोर्ट्स के साथ ही आए हैं, सारी प्रिस्क्रिप्शन लिखी है और ऑपरेशन की डेट भी फाइनल है। पर आप चर्च आए और बच्ची के लिए प्रार्थना कराई और उसके बाद जब चेकअप कराया है तो अब क्या है? वो कहते ऑपरेशन नहीं करवाना है। ऑपरेशन नहीं होगा, अब बच्ची ठीक है। आप सुन रहे हैं, बच्ची के सिर में पानी बताया था डॉक्टर्स ने। छोटी सी नन्ही सी बच्ची आप देख सकते हैं और डॉक्टर्स ने ऑपरेशन डेट फाइनल कर दी थी। पर इन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, ये चर्च में आए और प्रार्थना हुई और उसके बाद से वो सिर में पानी नहीं है और ऑपरेशन भी कैंसिल हो गया, बच्ची चंगी हो गई है। जोरदार ताड़ी बजाओ, जोरदार। जिन ब्रदर का नाम जगतार सिंह है, इनकी वाइफ इनका नाम करमजीत कौर है और ये नगर सराय से है। हाँ। इनकी गवाही है कि ब्रदर पिछले इनकी 15 साल से किडनी और लीवर में इंफेक्शन थी। ये ब्रदर लगातार दवाइयों पर थे पर इन्हें कोई असर नहीं हुआ। हाँ। किसी ने इन्हें चर्च के बारे में बताया कि चर्च आए, यहाँ इनके आपके द्वारा प्रार्थना हुई। प्रार्थना के बाद इनकी इंफेक्शन खत्म हुई है और इनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई हैं। 15 साल से किडनी में प्रॉब्लम थी, पर जब चर्च आए, प्रेयर हुई, उसके बाद जाके चेकअप कराया तो डॉक्टर्स का क्या कहना है? गुड रिपोर्ट आई है। पहले बैड रिपोर्ट थी, अब कह रहे ठीक है जी, हम ठीक है जी। ताड़ी बजाओ, महिमा करो। 15 साल से किडनी इंफेक्शन थी पर परमेश्वर ने चंगा कर दिया। प्रॉफिट जिन का नाम मीना आर्या अम्बाला से है। इनकी गवाही है कि इनको पिछले 6 महीने से लगा
जी। ये सिस्टर चर्च आए, इनकी प्रार्थना हुई, प्रार्थना के बाद ये सिस्टर अपनी प्रॉब्लम से बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। चर्च आने से पहले, प्रार्थना से पहले 6 महीने लगातार ब्लीडिंग हो रही थी और इतनी प्रॉब्लम में अब थे, हाँ जी। पर जब चर्च में आए हैं हाँ, उसी हफ्ते ठीक हो गए। उसी हफ्ते ठीक हो हाँ जी। गए। ताली बजाओ। अपने आप ही इन्होंने गवाही को कंप्लीट कर दिया है। 6 महीने से रेगुलर ब्लीडिंग हो रही थी इस बहन को, पर प्रार्थना के बाद से चर्च आए, उसी वीक में चंगे हो गए। प्रॉफिट जी, इन सिस्टर का नाम गुरप्रीत कौर है, ये सराला कला से हैं। जी। इनकी गवाही है कि इनके ब्रेस्ट पर गिल्टी हो गई थी, इन्होंने बहुत सी दवाइयां खाई पर कोई असर नहीं हुआ। इनकी रिपोर्ट्स दिल्ली तक गई और डॉक्टर्स ने इन्हें ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। जी। इन्होंने विश्वास से प्रार्थना करवाई, प्रार्थना के बाद इनकी गिल्टी गायब हो गई और नेक्स्ट डे इनके ऑपरेशन को कैंसिल किया। तो ब्रदर की वाइफ को चेस्ट में गिल्टी हो गई थी और रिपोर्ट्स दिल्ली तक गई थी और डॉक्टर ने क्या कहा? ऑपरेशन के लिए बोला, ऑपरेशन के लिए। तो आप आए चर्च में और प्रार्थना हुई, उसके बाद क्या हुआ? ठीक है, कोई गिल्टी नहीं है, रिपोर्ट नॉर्मल है। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? ऑपरेशन के लिए बोला था जी उन्होंने। हाँ, नहीं होगा, अब नहीं होगा क्योंकि अब गिल्टी वहां नहीं। ताली बजाओ। इस बहन को चेस्ट के अंदर ऐसे ट्यूमर बन गया था, बहुत ज्यादा इंफेक्शन भी थी, रिपोर्ट्स दिल्ली तक गई थी, ऑपरेशन फिक्स हो गया था कि होगा, उसके बिना ठीक नहीं हो सकती है। पर ये परिवार चर्च आया, इनके लिए प्रार्थना हुई। हाँ जी बहन जी, अब कैसे हो आप? चंगे हुए हैं? किसने चंगा किया है? ऑपरेशन कैंसिल है जी। ताली बजाओ, महिमा करो। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस वैसे जिस चीज का प्रॉब्लम आ गया था, इनकी दवाइयां किस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, इसमें ब्रेन की नसों छोटी चुकी थी, हमारा गाना बजिंद्र मुझे पीछे शिफ्ट कर दिया था, जो बच्चा आईसीयू में था। डॉक्टर ने हमें 48 घंटे का टाइम दिया था कि अगर ये होश में आग लगा तो बच जाएगा, अपना जो बच्चा डेड है। इन्होंने विश्वास से प्रार्थना करवाई, प्रार्थना के बाद इस बच्चे की रिकवरी शुरू हुई। ये सीधा बाहर आया, परमेश्वर ने इस बच्चे को न्यू लाइफ से ब्लेस किया। सुन रहे हैं आप लोग? इस बच्चे को हैमरेज हो गया था। हैमरेज समझता? जब सिर्फ दिमाग की नस फट जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, क्लॉट्स बन जाता है, उसके बाद पेशेंट का बचना मुमकिन नहीं होता है। और इस बच्चे को 48 घंटे दिए थे, ये आपके बेटे हैं। हाँ जी। तो आपने प्रार्थना करवाई और लगातार प्रार्थना होती रही और बच्चा इसी से बाहर आया वार्ड में और वार्ड से अब घर आ गया और चर्च में खड़ा है। मेरे चाचा जी ने बहुत अरदास की थी, चाची जी ने फोन इन्फॉर्म किया भी उनके टाइम में, फिर मैंने पर्सनल नंबर देता, फिर मैं भी मैसेज किया, मेरा बेटा काल ही आई थी जो बाहर आया। सुन रहे हैं? कह रहे जैसे ही मैसेज लगाया, 9 दिन आईसीयू तो बाहर बच्चा बच गया है, बच्चे को नवा जीवन परमेश्वर जी ने बख्शा है। जोरदार ताली प्रवेश प्रॉफिट जी, सिस्टर का नाम गीता है, राजपुरा से है। जिनकी गवाहियों की उनकी डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन थी। जब उनकी डिलीवरी का टाइम आया तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन थी, डॉक्टर ने उन्हें जवाब दे दिया था। उनके हस्बैंड ने आपसे विश्वास से प्रार्थना कराई, 1 घंटे के अंदर ही नॉर्मल डिलीवरी के साथ परमेश्वर ने उन्हें बेबी बॉय को ब्लेस किया। डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आई? हाँ जी। क्या दिक्कत आई थी? हाँ। और उसके टाइम पे डिलीवरी के टाइम पे डॉक्टर्स ने ऑपरेशन आपसे करता था नहीं। मेरे हस्बैंड से प्रेयर का वो प्रेयर करवाई जी। और 1 घंटे में मुझे नॉर्मल डिलीवरी। ताली भी आओ, महिमा करो। प्रॉफिट जी, ब्रदर का नाम दीपक है, ये राजपुरा से है। हाँ जी। इनकी गवाही है कि ब्रदर पिछले 20 साल से लगातार ड्रिंक करते थे, स्मोकिंग करते थे। किसी ने ना चर्च के बारे में बताया, ये ब्रदर चर्च है, इनकी प्रार्थना हुई, प्रार्थना के बाद ब्रदर नशे की दुष्ट आत्मा से फ्री हो चुके हैं। तो ब्रदर 20 साल से आप क्या क्या नशा करते थे? मैं ड्रिंक करता हूँ 20 साल से, 20 साल से ड्रिंक करते थे और सिगरेट नशा नहीं करता हूँ। तो जब आप चर्च आए, प्रार्थना हुई है, उसके बाद से अब फ्री हो गए। फ्री हो गए नशों से, बिल्कुल ड्रग फ्री हो गए। हाँ जी। सुन रहे हैं आप? ये भाई 20 साल से नशों के बंधनों में थे, पर चर्च में आए, प्रार्थना हुई, उनके बंधन टूट गए। और जो 20 साल से नशे चले आ रहे थे, अब सारे नशे छूट गए। ताली बजाओ, महिमा करो। प्रॉफिट जी, ब्रदर का नाम सुलेखा है, ये राजपुरा से है। जी। इनकी गवाही है कि ब्रदर पिछले 20 साल से लगातार ड्रिंक करते थे, कोरोना के बाद बहुत अच्छा हो पा रहे थे। जब से वो ब्रदर आपसे चर्च जुड़ा आना शुरू किया, मैंने आपसे प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने नशे की दुष्ट आत्मा से फ्री किया। कितने टाइम से ड्रिंक करते थे? 20 साल हो गए। 20 साल से आप रेगुलर ड्रिंक करते थे, छोड़ना चाहते थे, तब छूटते नहीं। तो जब चर्च आए,
प्रार्थना हुई, उसके बाद 3 दिन बाद ही छोड़ी। 3 दिन बाद ही छूट गई। सुबह 20 साल से भाई ड्रिंक किया करते थे, पर चर्च में आए, प्रार्थना ही कर रहे, 3 दिन बाद ही ड्रिंक छूट गया, बंधन टूट बच्चे की गले की आसपास नहीं। अच्छा, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करा था, मेरे पैसे का इंतजाम नहीं हुआ, मैं ऑपरेशन नहीं करा। मैं चर्च में आई जी, तो यहाँ प्रेयर होया, कार्ड प्रेयर होया, ऑयल लगाया, ऑयल मिला। हाँ जी। तो जाके जब बच्चे को ऑयल लगाया गया हाँ जी। तो बच्चा ठीक हो गया है? बिल्कुल ठीक होया, ऑपरेशन नहीं भी करा और दवाई भी नहीं खाया। ताड़ी बजाओ। सुन रहे हैं? गले की नस फट गई थी, इनके बच्चे की आवाज चली गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन कहा था, दवाइयां भी हो गई थी शुरू। चर्चाएं, कार्ड प्रेयर हुई, बच्चे के लिए प्रेयर करा के गए और ऑयल लेके गए जो चर्च से फ्री देते हैं, भी जाओ लोगों को लगाया जाए, ठीक हुए लोग। ऑयल लगाया, अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, बच्चे की नस अंदर जुड़ गई, बच्चा चंगा हो गया, दवाई की भी लोड़ नहीं, ऑपरेशन की भी लोड़ नहीं है, बच्चा ठीक हो गया। ताड़ी बजाओ, महिमा करो। प्रॉफिट जी, सिस्टर का नाम राज और ये गड़ाम से है। हाँ। इनकी गवाही इनके बेटे की है, जिनको पिछले 1 साल से लगातार पूरी बॉडी पर एलर्जी हो गई थी। बहुत दवाइयां की पर कोई ठीक नहीं हुआ। हाँ। चर्च से एनवेंटिंग ऑयल लेकर गए और अपने बच्चे पर अप्लाई किया। 1 हफ्ते के अंदर ही वो बच्चा अपने 1 साल की स्किन एलर्जी से बिल्कुल फ्री हो चुका है। 1 साल से इनके बच्चे को एलर्जी थी और उसमें से ब्लड भी आता था, पर जब ऑयल लगाया उसके बाद से बच्चा चंगा हो गया। 2 दिन बाद ताड़ी बजाओ, महिमा करो, महिमा करो। प्रॉफिट जी, सिस्टर का नाम उस्मा और ये जम्मू कश्मीर से है। जी। इनकी गवाही इनके ब्रदर की है, जो पिछले 3 महीने से चल फिर नहीं सकते थे और इनके फादर की बैक में लगातार पेन रहता था। हाँ। इन्होंने चर्च से मिलने वाले इन्वेंटिंग ऑयल को जम्मू एंड कश्मीर भेजा। अप्लाई करने के बाद इनके ब्रदर अब चलने फिरने लगे हैं और इनके फादर की बैक पेन भी खत्म हो चुकी है। अनॉइंटिंग ऑयल यहाँ से वहाँ भेजा गया और जाके अपने अपने ब्रदर को जब लगाया, वो चल फिर नहीं रहे थे 3 मंथ से, और उसके बाद हाँ ऑन बेड पेशेंट हो गए थे और फादर को बैक में पेन रहता था। तो जब ऑयल लगाया दोनों चंगे हो गए, दोनों ठीक है। जोरदार ताली बजाओ, महिमा करो परमेश्वर। घर से है। इनकी गवाही है कि इनकी मैरिज को 7 से 8 साल हो गए थे कि बेबी प्लान कर रहे थे, पर इनकी वाइफ को बेबी कंसीव नहीं हो रहा था और लगातार मिसकैरेज हो रहे थे। लास्ट ईयर के ब्रदर चर्च आए, इनकी प्रार्थना हुई, प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने सिस्टर की कोख को खोला और 7 साल के बाद परमेश्वर ने बेबी गर्ल से ब्लेस किया। ताली बजाओ, महिमा करो। सुन रहे हैं आप? 7 साल से मैरिज हो गई थी, 7 इयर्स हो गए थे, मिस कैरेज हो जाता। 2 बार मिस कर गए तो चर्च आए लास्ट फरवरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੇਟੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਬੇਬੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਚਰਚਾ ਆਈ ਸੀ 5ਵੇਂ 6ਵੇਂ ਮੰਥ ਸੀ, ਮੇਰਾ पेन बहुत ज्यादा थोड़ी से हो रही ਤੇ ਫਿਰ प्रेयर टावर ਤੇ प्रेयर हुई तो फिर बिल्कुल ठीक हो गया। सुन रहे हैं? शादी के 7 साल बाद परमेश्वर ने इनके वंश को आगे बढ़ाया और बेबी गर्ल की ब्लेसिंग मिलती है। जोरदार ताली बजाओ। प्रॉफिट जी, सिस्टर का नाम कोमल और ये ललास रोड से है। हाँ। इनकी गवाही है कि इनकी मैरिज को 3 साल हो गए थे पर कोई बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। जी। डॉक्टर्स ने बहुत से इंजेक्शन लगाए पर कोई असर नहीं हुआ और लास्ट ऑप्शन IVF रखी, पर इन्होंने IVF ना करवा के परमेश्वर पर विश्वास रखा और आपसे प्रार्थना करवाई। प्रार्थना के बाद जब इन्होंने नेक्स्ट डे चेक किया, ये सिस्टर अब 5 मंथ हो गए प्रेग्नेंट है। 3 साल हो गए थे मैरिज को, इलाज भी हुआ, IVF भी कराया, पर कंसीव नहीं हुआ। पर जब चर्च आए, विश्वास किया, प्रार्थना हुई, उसके बाद अब और आज 5वां महीना है। सुन रहे हैं आप? इन्होंने इलाज भी कराया था, IVF भी करा लिया था, सारे हर तरह के ट्रीटमेंट को ले चुके थे, कुछ नहीं हुआ। पर जब यीशु मसीह के पास राजपुरा चर्च में आए, इनके लिए प्रार्थना हुई है, परमेश्वर ने इस बहन की बंद को खोल दिया है और आज 5वां महीना इनका पूरा हो गया, बेबी कंसीव कर चुके हैं। ताली बजाओ, महिमा करो। आइए प्रॉफिट जी, इन सिस्टर का नाम सवित्रा और ये फोकल पॉइंट से है। हाँ। इनकी गवाही है कि इन सिस्टर को पिछले 3 साल से माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। इन्होंने बहुत दवाइयां ली पर कोई असर नहीं हुआ और ये सिस्टर पिछले 10 साल से अपने सेकंड बेबी के लिए प्लान कर रहे थे, परंतु लगातार मिसकैरेज हो रहे थे। इन्होंने विश्वास रखा और आपसे प्रार्थना करवाई। प्रार्थना के बाद पूरे 10 साल के बाद परमेश्वर ने इन्हें बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया।
पहला बेबी था बट उसके बाद नहीं। सेकंड बेबी कंसीव नहीं कर पाए हाँ थे। जी। जब प्रार्थना हुई उसके बाद कंसीव हुआ। मैरिज के कितने ऐसे गैप के बाद, कितने इयर्स के गैप के बाद अब तो दूसरा बेटा हुआ आपको? 10 साल। 10 साल के गैप के बाद। सुन रहे हैं आप, पहला बेबी था पर सेकंड बेबी भी ये प्लान कर रहे थे पर नहीं हो रहा था कंसीव। जब चर्च आए, प्रार्थना हुआ, शादी के फर्स्ट बेबी के 10 साल के गैप के बाद दोबारा बेटे की ब्लेसिंग मिल गया। जोरदार ताली, जोरदार जोरदार। प्रॉफिट जी, इन सिस्टर का नाम बलजीत कौर है और ये बासमा से हैं। इनकी गवाही है कि इनका घर बिल्कुल कच्चा था, ये अपने लिए पक्का घर बनवाना चाहते थे परंतु इनके पास कोई इंतजाम नहीं हो रहा था। हाँ। ये सिस्टर रात भर चर्च से जुड़े और लगातार चर्च आते हैं। इन्होंने आपसे प्रार्थना करवाई। प्रार्थना के नेक्स्ट डे ही परमेश्वर ने इनके लिए डाइवाइन हेल्पर को भेजा और इनका घर बिना किसी इंतजाम के पक्का हो चुका है। तो कितने साल से उस कच्चे मकान में रहे आप? सर 20 साल तो। तो बनाना चाहते थे हाँ पर जी। बना नहीं पाए। ना जी। चर्च आए, हाँ जी, 27 तरीक ਨੂੰ ਚਰਚ ਆਏ ਸੀ। 27 ਨੂੰ ਪ੍ਰੇ ਹੋਈ, 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, बन चुके हैं। सुन रहे हैं आप, लोगों की गरीबी दूर हो रही है चर्च में। ये इस तरह की गवाही क्यों ली है? किसी बीमारी से आजादी की गवाही नहीं है, किसी शैतानी ताकत से आजादी की गवाही नहीं है। 20 साल से कच्चे मकान में रहते थे, मकान बनाना चाहते थे पर इंतजाम ही नहीं होता था। कह रहे 27 तरीक को प्रार्थना करा के गए, 28 तरीक को घर का काम शुरू भी हो गया था और घर पक्का बन के खड़ा हो गया। प्रॉफिट जी, इन सिस्टर का नाम अमन ज्योत है और ये बासमा से हैं। इनकी गवाही, सिस्टर बहुत टाइम से अपना घर बनवाना चाहते थे हाँ। पर ये अपना घर बनवा नहीं पा रहे थे क्योंकि इनका इंतजाम नहीं हो रहा था। इन्होंने विश्वास से आपसे प्रार्थना करवाई। प्रार्थना के बाद इनका इंतजाम हुआ। आज इनका घर बन चुका है और आपकी डिक्लेरेशन को रिसीव करने के बाद इनके अकाउंट में 36,000 रुपए की मिरेकल मनी भी आई हुई है। कितने टाइम से मकान बनाना चाहते थे? 10 साल हो गए। 10 साल हाँ जी। से आप ट्राई कर रहे थे? हाँ जी, बने हो इसी तो पक्का करना सीखा, रेनोवेट करना हाँ सीखा जी। कि 10 साल तो नहीं हो पा रहे सीखा। हाँ जी, पर जब प्रार्थना हुई उस तो बाद इंतजाम है। हाँ जी। ते मिरेकल मनी कितने हजार का है जी? 36,000। 36,000। सुन रहे, मकान बनाना चाहते थे, चर्च आई, प्रार्थना हुई, आशीष मिली, मकान रेनोवेट हो गया है और 36,000 का बैंक अकाउंट में मिरेकल मनी हुआ है। चमत्कारी धन आया। ताली बजाओ, महिमा करो। प्रॉफिट जी, सिस्टर का नाम परमजीत कौर है, ये चमारू पिंड से हैं। हाँ। इनकी गवाही है कि पिछले 8-9 साल से इन सिस्टर के ऊपर 2-3 लाख रुपए का कर्जा था। जी। ये सिस्टर अपना कर्जा चुका नहीं पा रहे थे। इन्होंने विश्वास से आपसे प्रार्थना करवाई। प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने इस पर्सन के मन को बदला और इनका सब कर्जा माफ हो चुका है। कितने टाइम से इसे कर्जे में दबे थे आप? जी हो गए ਸੀ 8-9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। उतरता ही नहीं सी। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਤਾਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ, हाँ जी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ताली बजाओ, महिमा करो। कर्जे का श्राप इस परिवार से टूट गया। प्रॉफिट जी, दूसरी गवाही इनके हस्बैंड की है। वो लगातार 17 से 18 साल से लगातार ड्रिंक करते थे। हाँ। वो अपना नशा छोड़ना चाहते थे पर छोड़ नहीं पा रहे थे। जी। उन्होंने विश्वास से आपसे प्रार्थना करवाई। प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने उनको नशे की दुष्ट आत्मा से फ्री किया है। कितने साल से ऐसे ड्रिंक कर रहे थे, नशा कर रहे थे वो? ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ वो तो नहीं, मतलब इस 18 साल ला लो। 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 18-19 साल से हस्बैंड ड्रिंक करते थे, प्रार्थना के बाद अब ड्रिंक छूट गई। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਗੋਂ ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛਾ, ਬੁਲਾ ਕੇ proof ਵੀ ਪੀਣ ਹੈ, ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ अच्छा, ਹੁਣ जहर लग रही है। पहला 17-18 साल पीते रहे, देखा प्रार्थना की ताकत, दारू जहर लगने लगी है। ताली भी आओ, महिमा करो। प्रॉफिट जी, सिस्टर का नाम कविता और ये खरड़ से है। हाँ। इनकी गवाही है कि इन सिस्टर को पिछले 3 महीने से लगातार इविल स्पिरिट की प्रॉब्लम थी। इनकी तबीयत भी लगातार खराब रहती थी। इन्होंने बहुत दवाई ली पर कोई असर नहीं हुआ पर इन्होंने विश्वास से आपसे प्रार्थना करवाई और चर्च से जुड़े हुए हैं। प्रार्थना के बाद उसी दिन से परमेश्वर ने इनको इनकी दुष्ट आत्मा से फ्री किया है। कितने टाइम से ऐसी प्रॉब्लम चली आ रही थी अक्टूबर को ही। और क्या प्रॉब्लम हो रही थी? बस ऐसे ही जैसे कि छींके लगाने लग जाती थी मैं। दुष्ट आत्मा का हाँ जी। प्रभाव था। हाँ? हाँ जी। पर चर्च में आए, प्रार्थना हाँ जी। किया, बंधन टूट गया हाँ और जी। अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म। सुन रहे हैं आप, हर तरह के जादू टोने यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनके जीवन से खत्म हो रहे हैं। ताली बजाओ सारी गवाहियों के लिए।